अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक व हिंद के फ़िल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक व हिंद की फ़िल्मी दुनिया से है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं इस तरह के माजी के छुपे हुए अदाकाराओं के बारे में मज़ीद बात कर सकूं। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है मैडम अजूरी। आपका पूरा नाम है आना मैरी ग्वेज़लर। आप 1916 में पैदा हुई, लेकिन कुछ जगहों पे ये भी लिखा गया है कि आप 1907 में पैदा हुई। आप बंगलोर में पैदा हुई और 1998 में आप पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में फ़ौत हुई। आप पेशे के एतबार से डांसर थी और एक्ट्रेस थी। आपका फ़िल्मी कैरियर 1934 से लेकर 1960 तक मुहित है। आपके शौहर का नाम, हस्बैंड का नाम सैयद अलाउद्दीन अहमद गिलानी था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका नाम आना मैरी ग्वेज़लर था और आप 1916 में बंगलोर में पैदा हुई। आपकी वालदा हिंदू ब्राह्मण थी और एक नर्स थी और आपके वालिद एक जर्मन जूइश डॉक्टर थे। वो उन दिनों बेंगलोर आए हुए थे। आपके माँ बाप ने जब शादी की तो आप पैदा हुई 1916 में और फिर आपके माँ बाप में अलहदगी हो गई और आप अपने वालिद साहब के साथ रहने लगी और आपके वालिद साहब ने आपकी हौसला अफजाई की कि आप बैले डांस सीखें और ईस्टर्न डांस ना सीखें। इस तरह आपकी बेटी ने, मैडम अजूरी ने, बैले डांस सीखा और पियानो सीखा और ये एक रशियन इमिग्रेंट से उनसे सीखा। उसके बाद अजूरी की फ़ैमिली, आप अपने घर वालों के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गई और आपने अपने इब्तदाई अयाम बॉम्बे में गुजारे और आपके वालिद साहब ने 3 आर्ट सर्कल जो कि बॉम्बे में था उसकी रुकनीत अख्तियार की और वो उसकी जो ऑर्गेनाइज़र थी बेगम अतिया फैज़ी राहमीन। और उसके बाद आपने बेगम अतिया से ईस्टर्न डांस सीखा, ईस्टर्न आर्ट सीखा। उसके बाद अजूरी बेगम अतिया के साथ शिफ्ट हो गई जब आपके वालिद साहब फ़ौत हुए और 1998 में आप भी फ़ौत हो गई। आपके बारे में बेशुमार चीज़ें हैं। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के डांस एक्सप्लोर किए, डिस्कवर किए और मुख्तलिफ़ डांस मास्टर से आपने तालीम हासिल की और उस वक्त वो बॉम्बे के टॉप के डांसर थे और उनका ताल्लुक़ फ़िल्म इंडस्ट्री से भी था। इस तरह आपकी पहली फ़िल्म जो साइलेंट मूवी थी वो रिलीज़ हुई। उस फिल्म का नाम था नादिरा और उसके बाद आपने फ़िल्म परदेसी सैयां में काम किया, कत्लेआम में काम किया और आपने उस दौर की मशहूर फ़िल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज़ के लिए काम किया और फ़िल्म का नाम था नया संसार। आपने कमोबेश 700 फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बारे में कई राय हैं। कुछ जगहों पर लिखा कि आपने 300 फिल्मों में काम किया। आपने ज़्यादातर फिल्मों में एज ए डांसर काम किया, लेकिन कुछ फिल्मों में आपने एक्टिंग भी की और आप उस दौर की नंबर 1 आइटम नंबर जो डांसर होती है वो थी। आपको बकिंगम पैलेस में भी बुलाया गया और वहाँ पे आपने डांस परफॉर्मेंस दी और आपने बंगाली फ़िल्मों में भी काम किया। फ़िल्मों के नाम है माया, सोनर संसार, लगना बंधन। शादी के बाद आप पाकिस्तान चली गई और आपने पाकिस्तान में भी कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा कामयाबी नसीब ना हुई और आपने फ़िल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया। आपके वालिद साहब जनरल ग्वेज़लर वो एक बड़े डिसिप्लिन आदमी थे और वो ईस्टर्न डांस को इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को वेस्टर्न डांस सिखाया, बैले सिखाया। वो चाहते थे कि ये इन चीज़ों में महारत हासिल करें, लेकिन बेगम अतिया फैज़ी रेहामीन ने आपको बचपन में, जब आप छोटी थी, आपको आपकी हौसला अफजाई की, आपको इनकरेज किया और आपको इंडियन क्लासिकल डांस भी सिखाया, भारतनाट्यम भी सिखाया, मणिपुरी और कथक भी सिखाया। आपके नाम के बारे में कुछ इस तरह की खबर है या इस तरह की बातें मशहूर हैं या ऐसा कुछ लिखा गया है कि बुताने अजूरी या बुताने ओजरी आना का जो शख्सियत है वो एज ए डांसर मशहूर थी और जब आपका ताल्लुक़ या आपका रब्ता फैज़ी राहमीन से हुआ जो कि 3 आर्ट सर्कल की रूह रवां थी, वहाँ पे एक टर्किश और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट राइटर थी खालिदा अदीब खानुम।
उन्होंने आपका नाम आना से अजूरी रख दिया। और ये कहा जाता है कि आना का जो प्रीफिक्स है वो देवी बनता है, और उन्होंने बुतान ओजरी को सामने रखते हुए देवी के बजाय आपको ओजरी रखा, और ओजरी बाद में अजूरी बन गया। अमीर खुसरो की एक रुबाई है, उसमें ब्यूटी की खूबसूरती को, या डिवाइन ब्यूटी की जो गॉडेस है जो कि आज़र ने बनाई, उसको अजूरी कहा गया। इस तरह आपका नाम आना से अजूरी पड़ा, और बाद में मादा अजूरी रखा गया। और आपको कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने स्पॉट किया, और आप इस तरह फिल्मी दुनिया में आई, और आपने बेशुमार फिल्मों में काम किया। आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम पाकिस्तान में गुजारे, क्योंकि जब आपकी शादी हुई तो आप अपने शौहर के साथ पाकिस्तान आ गई, और आप नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इस्लामाबाद में से मुंसलिक रहीं, कराची की कुछ अदबी सरगर्मियों में से मुंसलिक रहीं। और एक दफ़ा आपके बारे में फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि अगर आपके स्वागरीन या जो लोग आपके मरने के बाद आपके लिए दुआ करने आएंगे, तो जब वो दुआ कर रहे होंगे तो आप अपनी कब्र से बाहर निकल के डांस करना शुरू कर देंगे। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि आप बहुत कमाल की डांसर थी। और जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा तो आपका ये डांस की सरगर्मियाँ कम हो गई, लेकिन उससे पहले आप सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम में अपने फ़नकाराना जोर दिखा चुकी थी। और 1977 में जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा तो आप जो आर्ट्स काउंसिल थी और इस तरह की चीज़ें, उन पर पाबंदी लग गई, और ये इस्लामी नुक्ता निगाह से डांस एक बुरी चीज़ समझा जाता था। इसलिए आपने कमोबेश 20 साल पाकिस्तान में रावलपिंडी में एक स्कूल है, स्टेशन स्कूल, वहाँ पे डांस की तालीम दिया करती। अब आते हैं आपकी फ़िल्मों की तरफ। आपने, जैसा कि मैंने कहा, 700 फिल्मों में काम किया, या कुछ लोग कहते हैं कि 300 फिल्मों में काम किया, लेकिन मैं चंद एक फ़िल्मों के नाम ज़रूर लूँगा जिन फिल्मों में आपने काम किया और जिन फिल्मों में आपने डांस किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी पहली फिल्म थी नादिरा, जो 1934 में रिलीज़ हुई। 1934 में ही आपकी फ़िल्म जान निसार मोर महल रिलीज़ हुई। उसके बाद 1935 में आपने बेशुमार फिल्मों में काम किया, जिनमें कत्ले आम, रंगीला नवाब, रत्ना मंजारी। 1936 में आपने कुछ बंगला फिल्मों में काम किया, जिनमें सोनार संसार, सुनहरा संसार, माया। फिर आपने एक बड़ी मशहूर फिल्म में काम किया, उस फिल्म का नाम है बागी सिपाही। इसमें गुल हमीद हीरो थे और पेशेंस कूपर हीरोइन थी। और इस तरह आप फिल्मों में काम करती चली गई। और आपने फिल्म नया संसार में काम किया, जो कि बम्बे टॉकीज ने बनाई थी। उसके बाद आपने फिल्म शेख चिल्ली में काम किया, मैजिक कैप में काम किया, तलवार वाला में काम किया, शाहजहान जो कि एक मशहूर फिल्म है, इस फिल्म में आपने डांस भी किया और एक्ट्रेस भी थी। आपने फिल्म मेला में काम किया, और उसके बाद आप पाकिस्तान आ गई। इस दौरान आपने चंद एक फिल्में पाकिस्तान से जाके इंडिया में दोबारा की, जिनमें डाकू और बहाना है, लेकिन फिर आपने फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया, और एक आम अंदाजे के मुताबिक आपकी आखिरी फिल्म बहाना है। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी की एक पुरानी अदाकारा मैडम अजूरी के बारे में। और आखिर में मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। मैंने मैडम अजूरी का जिक्र अपने वाले साहब से भी सुना, और वो बताते हैं कि हमने मैडम अजूरी का डांस फ्लैशमैन होटल में देखा था, और वो उसको मैडम अजूरी नहीं कहते थे बल्कि मैडम हजूरी कहते। तो मैं यही समझता था कि कोई हजूरी नाम की औरत है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।